Hey everybody, welcome back to the channel. This is me राजवीर सिसोदिया एंड गाइस आज हम करने वाले हमारा डे 34 का वर्कआउट। डे 34 में हमारा जो वर्कआउट था वो रिपीट होने वाला है जो हमने डे 31 किया था। डे 31 हमने किया था चेस्ट एंड ट्राइसेप्स, आधे आधे वर्कआउट किए थे। आज उसकी आगे की एडवांस वर्जन जो वर्कआउट है वो हम करने वाले हैं, ठीक है। तो स्किप मत करना वीडियो को, पूरा वीडियो देखना और वर्कआउट जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते रहो। 3-3.5-4 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं। अब मेरे बहुत सारे भाई मुझे ये पूछते हैं कि भाई प्री वर्कआउट कोई अच्छा सा बता दो। तो प्री वर्कआउट सबसे अच्छा ही है हमारी प्री वर्कआउट मील। ऐसा नहीं है सप्लीमेंट के ऊपर ही डिपेंड होना, हमारी मील्स के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है भाई। तो मील मेक श्योर अगर आपके पास कुछ भी नहीं ना, आप थोड़े से ओट्स बना के खा लो वर्कआउट से आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले। मेक श्योर अपनी मील अच्छी रखें, थोड़ा सा उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 2 या 3 आलू उबाल के खा लो। शकरकंदी जो होती है जिसको हमारा स्वीट पोटैटो बोलते हैं वो आप खा सकते हैं। ओट्स आप खा सकते हैं, ब्रेड के साथ पीनट बटर लगा के आप खा सकते हैं। कार्ब्स की थोड़ा सा लोडिंग कर लें, कार्ब्स थोड़ा सा खा लें ताकि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी अच्छी रहे। और जब एनर्जी अच्छी रहेगी हमारी बॉडी के अंदर तो हमें किसी भी तरह के किसी प्री वर्कआउट की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी मैं भी लेता हूँ, वो तब लेता हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है या बहुत ज़्यादा हाई इंटेंस वर्कआउट होने वाला है, तब आप ले सकते हैं। बाकी भागना पीछे बंद कर दो इसकी, वरना आदत लग जाती है खामा खामे प्री वर्कआउट की और आगे जाके ना बिना प्री वर्कआउट के मन भी नहीं करता वर्कआउट करने का। तो ये मैं मील ले रहा हूँ, मैं स्प्राउट्स खा रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने खाना खा लिया था। मतलब मेरी लास्ट मील ली थी फिश मील 2-2.5 घंटे पहले। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 1-1.5 घंटा वीडियो बनाने में लगेगा, 1-1.5 घंटा अपने वर्कआउट में लगेगा। तो मैं थोड़े से स्प्राउट्स खा रहा हूँ, कोई प्री वर्कआउट नहीं ले रहा हूँ। जब गुरुजी के अंदर ट्रेनिंग करता हूँ तब लेता हूँ। और गाइस अपनी मील के बाद मेक श्योर एक फिश ऑयल जरूर ऐड कर लें। मैं मेरी मील के बाद ले रहा हूँ फिश ऑयल। फिश ऑयल हम क्यों खाते हैं पहले ही बता चुका हूँ। ये जो मैंने फिश ऑयल कंज्यूम किया ये है हमारा न्यूट्राबे प्रो ओमेगा 3 फिश ऑयल ट्रिपल स्ट्रेंथ। इसके अंदर हमें मिल रहे हैं 60 सर्विंग, मतलब 60 कैप्सूल हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। सॉफ्ट जेल्स जो होती हैं वो 60 सॉफ्ट जेल हमें मिल रहा है। एक टैबलेट आप डेली ले लें। अगर थोड़े पुराने हैं इस लाइन में या अच्छी ट्रेनिंग करते हैं तो 2 कैप्सूल 2 सॉफ्ट जेल भी आप ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लेंगे तो 30 दिन चल जाएगा, 1 लेंगे तो 60 दिन चल जाएगा। और इसके पर सॉफ्ट जेल के अंदर 1000 mg स्ट्रेंथ है। अब क्योंकि न्यूट्राबे का है तो इसकी ओरिजिनलिटी के बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर मैंने फाड़ दिया, यहाँ पे बार कोड भी आता है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसके अंदर 1000 mg और EPA इसके अंदर है 460 mg और DHA है इसके अंदर 380 mg। इसके फायदे क्या होते हैं? एक तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो हमारा फिश ऑयल होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। और जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हु कैन कंज्यूम इट, इसको कोई भी मेन और वीमेन कंज्यूम कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नॉन GMO है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर सारे, हैवी मेटल टेस्टेड है, ग्लूटेन फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, हलाल अप्रूव्ड है। हैवी मेटल हमारी बॉडी में जब हम क्या होता है कि हम फैट लॉस पे होते हैं या मसल गेनिंग पर होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं। जब बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में हैवी मेटल्स थोड़े बहुत आ जाते हैं, उनको भी रिमूव करने में हमारा जो फिश ऑयल होता है वो बहुत काम आता है। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल दिया, वहाँ से जाकर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और कुछ लोग बोलते हैं कि भैया हमारे जॉइंट्स में पेन होता है, जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी रिस्ट में पेन होता है, हमारी एल्बो में पेन होता है। तो फिश ऑयल जो होता है हमें जॉइंट सपोर्ट में भी बहुत हेल्प करता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं जैसे घुटने हैं, हमारे शोल्डर है, हमारे एल्बोज हैं, तो इनको भी जॉइंट्स को भी सपोर्ट देता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इसको चेक कर ले। आप जल्दी से चलते हैं जिम के अंदर मिलेंगे हमारा डे 34 के वर्कआउट के साथ। फटाफट चलते हैं, लेट्स गो, सीधे मिलूंगा आपको जिम के अंदर। बाय। सो गाइस हम आ चुके हैं जिम। आज हम करने वाले हमारे डे 34 का वर्कआउट। आ जाओ साड़ो जल्दी, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है आज, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना, थोड़ा काम है कम। सो गाइस आज जो हमारा वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। लास्ट टाइम जो हमने चेस्ट किया था हमने कोई भी मशीन यूज़ नहीं करी थी, हमने फ्री वेट किए थे सारे वर्कआउट। और ट्राइसेप्स में हमने सारी मशीन यूज़ करी थी। आज का जो वर्कआउट होगा उसमें हम चेस्ट के लिए सारी मशीन यूज़ करेंगे और ट्राइसेप्स के लिए हम सारा फ्री वेट यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चेस्ट के लिए सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप, देन उसके बाद चलते हैं हमारे वर्कआउट की तरफ। 4 एक्सरसाइज हमने 4 एक्सरसाइज जो 4 एक्सरसाइज हमने की थी 2 दिन पहले हमारी चेस्ट के लिए,
जो कि पेन अभी भी है थोड़ा बहुत, अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको भी होगा। 4 हम आज करेंगे, तो 8 एक्सरसाइज हमारी एक हफ्ते में हो रही है एक बॉडी पार्ट की। अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि ये जो शेड्यूल है ये क्या है दूसरे महीने का। और 3 एक्सरसाइज हमने ट्राइसेप्स की थी, 3 आज कर लेंगे अलग वाली, तो 6 एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की हो जाएंगी एक वीक के अंदर। तो इस तरह से हमने अगले 5 हफ्ते जाना है। एक हफ्ते में एक बॉडी पार्ट को 2 बार ट्रेन करना, एक बार अलग तरीके से करना है, एक बार अलग तरीके से करना है। इस तरह से हम 5 हफ्ते जाएंगे, मतलब 30 दिन। 5 हफ्तों में 5 संडे आएंगे, वो संडे हम गिनेंगे नहीं। तो वर्कआउट जो डेज हुए हमारे वो 30 डेज हुए। तो 30 दिन बाद दोबारा से आपको शेड्यूल मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्डकोर सुपर सेट्स करेंगे अगले महीने से। वो कैसे करेंगे वो भी आपको बता दूंगा। तो चलते हैं फटाफट से वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, वार्म अप करेंगे हमारे पुशअप्स के साथ। चेस्ट के लिए पुशअप्स करना भाई थोड़ा ज़रूरी तो नहीं कह सकते, पर ज़रूरी भी है। हमारा ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, चेस्ट हमारी रेडी हो जाती है हैवी लिफ्टिंग के लिए। तो चलते हैं हमारे वार्म अप की तरफ। हमने सिंपली पुशअप्स करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने पुशअप्स करने हैं। बहुत ज़्यादा थकना नहीं है, 50 रैप 60 रैप नहीं मारने, 10-10 15-15 रैप के 3 से 4 सेट मारने, ताकि ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए और हमारी बॉडी तैयार हो जाए हमारे वर्कआउट के लिए। दैट्स इट, इतना करना। इसके बाद चलेंगे हमारी मशीन की तरफ। तो पहली जो मशीन हमारी वो आएगी चेस्ट प्रेस। जिनके पास, वैसे तो सारे जिमों के अंदर ये मशीन होती है, अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो आप सिंपली फ्लैट बेंच के ऊपर डंबल प्रेस कर लें। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो सिंपली चेस्ट प्रेस फ्लैट बेंच के ऊपर 2 डंबल लेने हैं, मैक्सिमम हैवी, ड्रॉप सेट जाना है एंड लाइक दिस 1 2 3। इस तरह से अपना सिंपल कर लें। अदरवाइज मशीन के ऊपर हम कर रहे हैं, मैक्सिमम हैवी जाना है। 16-18 हमारी रेप रेंज है। तो कैसे हम करने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करो 10 पे थक गया, ड्रॉप सेट करेंगे। ये हमने निकाल दिया। 18 रेप के लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। 11 12, यहाँ के थोड़ा सा होल्ड करना और मसल को स्क्वीज करना है। इस मसल को स्क्वीज करना है। हिल रही है? नहीं हिल रही। 12 13 14 15 16 17 18। ऊपर जा सकते हो तो ऊपर चले जाए, 20-25 रैप अगर आप कर सकते हो तो वो कर लें। अब चलेंगे हमारे सेकंड वर्कआउट की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस, सेकंड वर्कआउट करेंगे हमारा केबल क्रॉस ओवर। ठीक है, कैसे करना, अप टू डाउन जाएंगे। एक कदम आगे आ गए, पूरे हाथ खोले। 1 2, हल्का सा होल्ड। 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको 10 पे वेट कम नहीं करना है। मैं तो एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि मैं 10 पे थक गया, हो सकता है आप 8 पे थक जाओ, आप 7 पे थक जाओ, या हो सकता है आप 15 पे भी ना थको। जिस वेट पे कर रहा है उससे 1 वेट कम कर रहा हूँ। 1 प्लेट कम कर दी एंड अब शुरू करेंगे हमारा 11 12 13 14 15 16 17 18। अभी मैं 18 पे ब्रेक रखा हूँ। 19 20 25 तक जा सकता था, तो मैक्सिमम फेलियर। तो ये हो जाएंगे हमारी 2 एक्सरसाइज। आपने 4 सेट तो करने ही करने, अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री देना तो 5 कर लेना। ठीक है, तो अब चलेंगे हमारी थर्ड वर्कआउट की तरफ। थर्ड वर्कआउट भी हमने इसमें ही करना, वो है हमारा केबल क्रॉस ओवर, लो टू अप। बहुत अच्छा वर्कआउट है हमारी लोअर चेस्ट के लिए। देखो पहले से फॉर्म में हमें क्या करना है, गधों की तरह हाथों से वेट नहीं उठाना। हमें हमारी चेस्ट को आपस में स्क्वीज कराना है। जैसे पोजिंग करते हैं ना,
चेस्ट को स्क्वीज कराना है तो हमने क्या करना है, यहाँ से हमारा वेट जाएगा, ऊपर जाएंगे, चेस्ट को स्क्वीज कराते हुए, नीचे से चेस्ट को स्क्वीज कराते हुए लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हमें पंप फील करना है और जब हमारा वेट नीचे लेके जाएगा तो ये हमारे लोअर चेस्ट को खींचता है, ये खींचता है। ये जो जहाँ जिन मेरे भाइयों को यहाँ पे फैट होता है, जैसे मुझे भी है अभी, तो हम स्क्वीज करा रहे हैं, देन स्लोली नीचे जा रहे हैं। इस तरह से हमने वर्कआउट परफॉर्म करना है अपना। एक कदम आगे आ जाएंगे, 1 जैसे मैंने बताया, 2 3 4 5 6 एक प्लेट बंद कर दी, 7 8 9 10 11 12 13। इस तरह से अगर यहाँ तक है तो फिर से एक प्लेट कम कर दें, 18 है, 16 से 18 हमारी मिनिमम रेंज है। इसके ऊपर आप जा सकते हैं तो इसके ऊपर भी चले जाए। तो ये हमारी 3 एक्सरसाइज हो गई, चलेंगे हमारे 4th एक्सरसाइज तक। लेट्स गो। सो गाइस, 4th वर्कआउट है हमारा पैक डेक फ्लाई, लेमन लैंग्वेज में बोले तो बटरफ्लाई, ठीक है। तो वैसे ही जाना है, ड्रॉप सेट लगाते हुए मैक्सिमम हैवी, देन 6 7 8 है, देन एक प्लेट 2 प्लेट कम करनी है, देन 7 8 है, और थर्ड प्लेट में जब जैसे आप प्लेट कम करोगे उसमें जितने मैक्सिमम आप जा सकते हो। बहुत मज़ा आने वाला है भाई, देखना। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा 4th वर्कआउट, फर्स्ट सेट। 1 हाथ बिल्कुल सीधे, 2 3 4, यहाँ भी हमें मसल को स्क्वीज कराना, जैसे मैंने पिछले वर्कआउट होता है, यहाँ आके चेस्ट को हमें स्क्वीज कराना। 3 4 5 6 7 8। थक गया हूँ, एक प्लेट कम कर रहा हूँ, ये मैंने एक प्लेट कम की, और उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूँ मुझे 16 रैप के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए मेरे 16 रैप। अगर इससे ऊपर अभी जा सकता था मैं 6 7 रैप और जा सकता था, तो अगर आप भी जा सकते हैं तो जैसे बार बार बोल रहा हूँ 16 18 रैप हमें जाना ही जाना है। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जा सकते हो, ऐसे लग रहा है मसला भी थकी नहीं है, टूटी नहीं अच्छे से, तो आप ऊपर भी जा सकते हो। तो ये 4 एक्सरसाइज होगी हमारे चेस्ट के लिए। कम सुबह अब हम शुरू करने वाले हैं ट्राइसेप्स का वर्कआउट। हमारा सबसे पहले करेंगे हम डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। तो इसमें हमने क्या करना है, डंबल लेना मैक्सिमम हैवी, 20 किलो 25 किलो 30 किलो जितना भी आप ले पाओ, इसको ऊपर लेके जाना है और लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8। छोटा डंबल ले रहा हूँ मैं, एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। मैं अभी अपनी स्ट्रेंथ वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वर्कआउट वीडियो बनाने के बाद मुझे वर्कआउट करना है। 9 10 11 12 13 14 15। इस तरह से 15 18 रैप आपने करना है। तो सेकंड वर्कआउट जो होगा हमारा, वो होगा हमारा स्कल क्रशर, और इसको हम बोलते हैं बारबेल ओवरहेड एक्सटेंशन। तो इसमें हमने क्या करना है, अगर आपको इंक्लाइन रखनी है इसको इंक्लाइन रख लें, सीधी करनी तो सीधी कर लें। हमने क्या करना है, जो हमारी इजी बार होगी, इजेड बार, इसको लेना है, और जो एल्बोज है हमारी, वो बहुत लोग हिलाते हैं, ऐसे कोई हिलाना नहीं है। एल्बोज हमारी एक जगह फिक्स हो जाएगी और हमारा हाथ इस तरह से नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 रैप पे रुके हो, लेकिन आपने करना है 15 से 18 रैप। उससे ऊपर जा सकते हैं, मैक्सिमम जा सकते हैं, तो मैक्सिमम चले जाए। मैक्सिमम वेट लगाना,
जैसे छोटी छोटी प्लेट्स डली हुई हैं ऐसे ही लगाना। और जब आप कर रहे होगे तो एक ट्रेनर को या अपने किसी फ्रेंड को, पार्टनर को साथ रखें, एक एक प्लेट निकालते जाए और कंटिन्यू आगे करते जाए। थर्ड वर्कआउट हम करने वाले हैं हमारे ट्राइसेप्स के लिए, किक, डंबल किक बैक। इसमें हमने क्या करना है, ये डंबल लेना, मैक्सिमम हैवी जो आपको लगे। चलें, तो इसमें हमने क्या करना है, सिंपली एक डंबल लेना है और हमारी एल्बो में कोशिश करनी है ऊपर रहेगी इस तरह से। अगर आपको हाथ का सपोर्ट कहीं से लेना है तो आप ले सकते हैं इस तरह, और हमारी एल्बो ऊपर रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको 15-18 रैप कर लें। और इसमें रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि जब आप इससे 18 रैप करोगे तो आपका ये वाला हाथ ऑलरेडी रेस्ट में आ चुका होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। सपोज करो मैंने 16 रैप कर लिए, तो इमीडिएटली मुझे स्विच करना। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह आपने हिसाब से, फिर हिसाब से, फिर हिसाब से, फिर हिसाब से 4 सेट करने, मतलब टोटल दोनों हाथ से 8 होंगे। 15-18 रैप रेंज रहेगी। सो गाइस, वर्कआउट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अभी हमने करना हमारा अपर एब्स करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं। हफ्ते में 2 बार अपर एब्स ट्रेन हो जाएंगे, हफ्ते में 2 बार हमारे अपर एब्स ट्रेन हो जाएंगे, 2 बार लोअर एब्स और 2 बार साइड्स। तो एक बार अपर एब्स हम कर चुके हैं मंडे को, एक बार आज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ ऊपर रख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट करना तो 11 12। इस तरह से 20 25 30 50 रैप आपने करना है। इसके आपने 4 सेट करने हैं। देन इसके बाद हम चलेंगे हमारे प्लैंक की तरफ। लेट्स गो। सो गाइस, सेकंड वर्कआउट करेंगे हमारा प्लैंक। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, तो सिंपली हमने हमारे 4 सेट करने लाइक दिस। ना नीचे ना ऊपर, एक लाइन में रहना है एंड फेस कोशिश करनी है सामने रहे। 1 मिनट 1.5 मिनट जितना भी आप कर पाए। अगर डिफिकल्ट करना है तो कमर के ऊपर 10 किलो की 15 किलो की प्लेट रख लें और मैक्सिमम टाइम हमको जाना है। तो इस तरह से हमारा प्लैंक हो जाएगा। प्लैंक के बाद हम करेंगे हमारा केबल क्रंचेस पुली के ऊपर। तो इसके भी हमने 4 सेट करने हैं मैक्सिमम टाइम के लिए। सेम पोजीशन में खुद को होल्ड रखना, बहुत अच्छा वर्कआउट होता है हमारे उसके लिए। तो अब चलेंगे हमारे थर्ड वर्कआउट की तरफ। लेट्स गो। मेरे बैक मसल्स दिख रहे हैं। तो आपने क्या करना है, केबल क्रंचेस हमने करने पुली के ऊपर। जैसे मैंने बताया, हवा छोड़ने के बाद अपने एब्स को टाइट करेंगे और स्क्वीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो हम वेट दे सकते हैं। हमने क्या करना है, नीचे बैठे और हमारे एल्बोज मूव नहीं होंगे बिल्कुल भी, सिर्फ हमें अपने टमी से इसको खींचना है वेट को, लाइक दिस। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से आपको करना। तो ये हो जाएंगे आपके 3 एक्सरसाइज एब्स की। इसके लिए हमने 4 सेट करने हैं। तो ये आज का हमारा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। हमने चेस्ट कर लिया, ट्राइसेप्स कर लिया और हमने हमारा एब्स भी ट्रेन कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे 30 से 40 मिनट कार्डियो। कार्डियो में जैसे मैं रोज बता रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हो। आपको रनिंग करनी है, आप रनिंग कर लो। आपको आर्क ट्रेन करना है, आप ट्रेन कर लो। आपको साइकिलिंग करनी है, साइकिलिंग कर लो। क्योंकि मैंने कल ट्रेडमिल किया था, तो आज मेरा मन है साइकिलिंग करने का। नेक्स्ट मंथ से थोड़ा और बॉडी में रिजल्ट आ जाए, फिर मेरा HIIT ट्रेनिंग, जिसका मैं शौकीन हूँ बहुत ज़्यादा, जो आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे, पिछले मैंने कई वीडियोस बनाए हुए सपाटे वगैरह, वो करना शुरू करूँगा। वो आपको भी करवाऊँगा, क्योंकि अभी वेट थोड़ा सा ऊपर है। क्योंकि अभी वेट थोड़ा उतना कम हुआ नहीं है, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बॉडी में कि मैं उछल के सपाटे कर पाऊँ। अभी तो कुछ नहीं जाता भाई, सपाटे कहाँ से करूँ उछल के। तो मैं जा रहा हूँ साइकिलिंग करने 30 से 40 मिनट आगे। सो गाइस, सारा वर्कआउट खत्म करने के बाद हमने साइकिलिंग करनी है। बहुत ईजी है। इसमें हमने क्या करना होता है, एक पैर हमको इस पैडल पे रखना होता है और एक पैर इनको इस पैडल पे रखना होता है। हाँ, पब्लिक को तो पता ना, हेलीकॉप्टर में बैठ रहे हैं। ऐसे पैडल मारने होते हैं और ऐसे करके 30-40 मिनट कान में हेडफोन लगाओ
कोई अच्छा सा गाना सुनो, 30-40 मिनट इसके ऊपर पास कर दो और बस सिंपल, बहुत सिंपल है। देखो एक पैर इस पर रखा, एक पैर इस पर रखा, कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाता कि साइकिल पे बैठना कैसे आज है। तक कोई यूट्यूबर बता पाया कोई फिटनेस एथलीट बता पाया? आप फिर से देख लें एक बार, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। पोजीशन एकदम सही होनी चाहिए। साइकिल है, 50 के ऊपर अपना पिछवाड़ा टेकना और ये इसको पैडल बोलते हैं। इसके ऊपर हमने पैर रखना और दूसरा पैर इस वाले दूसरे पैडल पर देना और इसको हमने इस तरह से करना, ठीक है? तो वेरी सिंपल। कोई गलती से पहली बार आएगा चैनल में, पागल है गए। सो दिस इज वेरी सिंपल। और कोई नया इंसान देख रहा हो तो मजाक चल रहा, भूत नहीं है, कभी लिख दे ये कैसा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जो साइकिल चलाने सिखा रहा है। तो गाइस 30-40 मिनट इसमें माथा मारूंगा, अपना कार्डियो हो जाएगा, हैप्स हमारा हुई है। तो अब मिलेंगे कल हमारे नेक्स्ट वर्कआउट के साथ। कल का जो वर्कआउट होगा वो आपको मैं कल नहीं बताऊंगा क्या होने वाला है। कल का वर्कआउट बहुत तोड़ू होने वाला है क्योंकि उसमें दम निकलने वाला है। लास्ट बार हमने जो बैक किया वो थोड़ी इजी की है, कल वाले में सारी रोइंग एक्सरसाइज है, मज़ा आने वाला है। तो मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई ना टक्कर में। बाय।